जंग बदर से पहले इब्लीस लईन सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था और मुशरिकीन से अब तक जुदा नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की कार्रवाइयां देखी तो उल्टे पांव पलट कर भाग निकला, मगर हारिस बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाकई सुराका ही है, लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गिर गया और इब्लीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सुराका कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मददगार हो, हमसे जुदा नहीं होगे? उसने कहा, मैं वो चीज देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सजा वाला है। उसके बाद वो भागकर समंदर में जा रहा। थोड़ी देर के बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इस्तिराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगी और मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते, काटते और पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। लेकिन तागूत अकबर अबू जहल ने जब अपनी सफ़ों में इस्तिराब की इब्तिदाई अलामतें देखी तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सुराका की किनारा कशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मोहम्मद के साथ पहले से साजबाज कर रखी थी। तुम पर उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का हौल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात और उज़्ज़ा की कसम, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो, ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मजा चखाएं। लेकिन उसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे के बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तुंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक गौल लिए जमा हुआ था। उस गौल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था। लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने उस बाढ़ को भी बखेर दिया और उस जंगल को भी उखेड़ दिया। उसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। उधर उसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजिर थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौउम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे, तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसे देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जे करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों के बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुंच चुके हो? बोले, नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान माज बिन अम्र को दिया गया। दोनों हमलावरों के नाम माज बिन अम्र और माज बिन अफरा है। बाज दूसरी रिवायात में दूसरा नाम मऊज बिन अफरा बताया गया है। नीज अबू जहल का सामान सिर्फ एक ही आदमी को इसलिए दिया गया कि बाद में हजरत माज या मऊज बिन अफरा उसी जंग में शहीद हो गए। अलबत्ता अबू जहल की तलवार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को दी गई, क्योंकि उन्हीं ने अबू जहल का सर तन से जुदा किया। इब्ने इसहाक का बयान है कि माज बिन अम्र ने बताया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था, कह रहे थे, अबुल हकम तक किसी की रसाई न हो। माज बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी समत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से कट गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ उस गुठली से दे सकता हूँ जो मूसल की मार पड़ने पर छटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे इक्रिमा ने मेरे कंधों पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मुखिल होने लगा।
मैं उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पांव रखा और उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास मऊज बिन अफरा पहुंचे। वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मऊज बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मार्का ख़त्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। इस पर सहाबा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना। उसने कहा, मुझे काहे का रुसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया है। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आप अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। हमने आप अलैहिस्सलाम को ले जाकर उसकी लाश दिखाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। इस मार्के में कदम कदम पर ऐसे मनाजिर पेश आए जिनमें अकीदे की कुव्वत और उसूल की पुख्तगी नुमायां और जलवागर थी। इस मार्के में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफाराई हुई। उसूलों के इख्तिलाफ पर तलवारें बेनियाम हुई और मजलूम व मकहूर ने जालिम और काहिर से टकराकर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्ने इसहाक ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग ज़बरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। उन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल न करे, और अबुल बख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल न करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाएं तो वो भी उन्हें कत्ल न करे, क्योंकि वो बिल जबर लाए गए हैं। इस पर उतबा के साहबजादे हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या हम अपने बाप बेटों, भाइयों और कुंबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? खुदा की कसम, अगर उससे मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं तो उसे तलवार की लगाम पहना दूंगा। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि बखुदा ये शख्स मुनाफिक हो गया है। बाद में अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, उस दिन मैंने जो बात कह दी थी उसकी वजह से मैं मुतमईन नहीं हूँ, बराबर खौफ लगा रहता है। सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत इसका कफ़ारा बन जाए। और बिलाखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। अबुल बख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम की ईज़ा रसानी से अपना हाथ रोके हुए था। आप अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचाता और ना उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आई थी। और ये उन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के बायकॉट का सहीफा चाक किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बख्तरी कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि हज़रत मुज्जर बिन ज़ियाद से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसके साथ उसका एक और साथी भी था। दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। हज़रत मुज्जर ने कहा, अबुल बख्तरी, रसूलुल्लाह ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। उसने कहा, और मेरा साथी? मुज्जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं बखुदा, हम आपके साथी को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, खुदा की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे। उसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मुज्जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया। मक्के के अंदर जाहिलियत के ज़माने से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमैया बिन खलफ में बाहम दोस्ती थी। जंग बदर के रोज़ उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ ज़र्रें छीन कर लादे लिए जा रहे थे।
उमैया ने उन्हें देख कर कहा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन ज़र्रों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फिदिये में खूब दुधील ऊंटनियां दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ज़र्रें फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए था? मैंने कहा, वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वल्लाह मैं उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। उमैया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्के में सताया करता था। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ओहो कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खलफ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल, ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब तो या मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के अंसारो, ये रहा कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खलफ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार सौंत कर उसके बेटे के पांव पर जरब लगाई और वो तेवरा कर गिर गया। उधर उमैया ने इतने जोर की चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी सुनी ही न थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं। खुदा की कसम मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि लोगों ने अपनी तलवारों से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, अल्लाह बिलाल पर रहम करे, मेरी ज़र्रें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यम ने लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उमैया बिन खलफ से कहा कि घुटनों के बल बैठ जाओ। वो बैठ गया और हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को उसके ऊपर डाल लिया, लेकिन लोगों ने नीचे से तलवार मारकर उमैया को कत्ल कर दिया। बाज़ तलवारों से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव भी जख्मी हो गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुगीरा को कत्ल किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जो उस वक्त मुशरिकीन के हमरा थे, पुकार कर कहा, ओ खबीस, मेरी माँ कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने कहा, हथियार, तेज रौ घोड़े और इस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करती है। जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरिकीन की गिरफ्तारी शुरू की, आप अलैहिस्सलाम छप्पर में तशरीफ फरमा थे और हजरत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार हमाइल किए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ साद, बाखुदा ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम मैं अल्लाह के रसूल, ये अहले शिर्क के साथ पहला मार्का है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फराहम किया है। इसलिए अहले शिर्क को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे ये बात ज्यादा पसंद है कि इन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। इस जंग में हजरत उकाशा बिन महसन असदी रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार टूट गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें लकड़ी का एक फट्टा थमा दिया और फरमाया, उकाशा, इसी से लड़ाई लड़ो। उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हिलाया तो वो एक लंबी, मजबूत और चमचम करती हुई सफेद तलवार में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने उसी से लड़ाई की जहां तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। उस तलवार का नाम औन यानी मदद रखा गया था। यह तलवार मुस्तकिलन उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही और वो इसी को लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि दौरे सिद्दीकी में मुर्तदीन के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए। उस वक्त भी ये तलवार उनके पास ही थी। खात्मा जंग के बाद हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई अबू अजीज बिन उमैर के पास से गुजरे। अबू अजीज ने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और उस वक्त एक अंसारी सहाबी इसका हाथ बांध रहे थे। मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस अंसारी से कहा, इस शख्स के जरिए अपने हाथ मजबूत करना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, वो गालिबन तुम्हें अच्छा फिदिया देगी। इस पर अबू अजीज ने अपने भाई मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या मेरे बारे में तुम्हारी यही वसीयत है? मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ, तुम्हारी बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। जब मुशरिकीन की लाशों को कुएं में डालने का हुक्म दिया गया और उतबा बिन रबिया को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साहबजादे अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर नजर डाली। देखा तो गमज़दा थे, चेहरा बदला हुआ था।
آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا سی بھی لرزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی۔ لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ علیہ السلام کے حسب الحکم آپ علیہ السلام کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہا، یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور روح سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت اور عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجر میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجر میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے۔ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اسے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم ہے اس کے باوجود لوگوں کی ملامت نہیں کر سکتا۔
در حقیقت ہماری مٹبھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان اور زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم، نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری کہ اللہ نے اسے عدسہ، ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ ہاں بدر پر رو جہاں بنی حسیس، بنو مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سردار افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا۔ تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا۔ دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔